गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी 12th क्लास की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं कमला दास। कमला दास भारत की प्रमुख पोइट्स में से एक हैं, जिसने इंग्लिश के साथ साथ मलयालम भाषा में बहुत से नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। कमला दास की अधिकतर कविताओं में हमें उनके व्यक्तिगत अनुभव पढ़ने को मिलते हैं। कमला दास एक बहुत ही संवेदनशील पोएट मानी जाती हैं। हमारे सामने अब उनकी कविता है माय मदर एट 66, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जाते वक्त जो समय बिताया, उसके दौरान उनके मन में क्या ख्याल आए, उस बारे में लिखा है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार को अपनी कार में अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जाते हुए आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा मेरी माँ की तरफ, जो मेरे पास ही बैठी हुई थी कार में। डोज, ऊँघ रही थी। ओपन माउथ्ड, उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। एशन पीला पड़ा हुआ था, कॉप्स एक डेड बॉडी की तरह। उनका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह पीला पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे दर्द के साथ ये एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी बूढ़ी थी उतनी ही बूढ़ी अब दिखाई भी दे रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने अपने इस विचार को नकार दिया। इट मीन्स कवित्री ने अपने इस विचार से अपने ध्यान को हटा लिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और वो उन छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगी, स्प्रिंटिंग, जो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। देखिए, आमतौर पर हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और हम जा रहे हैं तो हमें पेड़ भागते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल वही सीन पोइट ने अपनी कविता में यूज किया है। लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग काफ़ी संख्या में, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खूब खुश हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार उनकी तरफ फिर से देखा। वैन पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। एज ए लेट विंटर्स मून, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ख़त्म होती हुई सर्दियों में चांद होता है। एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया, ओल्ड, वही पुराना, फेमिलियर, परिचित, जाना पहचाना, एक दर्द, और मैंने वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर, मुझे वही डर फिर से महसूस हुआ। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड, जो मैं कर पाई वो सिर्फ इतना था, वह स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, सिर्फ मुस्कुराती रही। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारी कविता खत्म हो जाती है, और एक बात यहाँ उभर कर सामने आती है कि उम्र का बढ़ना, बूढ़े होना एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है, और इस दौर से सभी गुजरते हैं।
कवित्री जानती है कि उसकी माँ बूढ़ी है और उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। इट मीन्स वो शायद अपनी माँ को अब दोबारा जिंदा ना देख पाए। इसीलिए वो उससे विदा होते समय सिर्फ इतना ही कहती है, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूंगी अम्मा। मानवीय संबंधों की जटिलता। देखिए, सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी माँ से सहानुभूति के 2 शब्द बिल्कुल भी नहीं कह पाती है। यही युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। हम जल्द ही मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। गुड बाय।